सुन लो आप ये चीज आपने जो भाई सब सुनते हैं 2 साल हो गए 2.5 साल हो गए सुन लो उस आदमी को अभी क्यों खड़ा 1.5 घंटा हो गया नू बोले बुलाऊं 1.5 घंटा किस लिए तुमने तो छोले भटूरे खाए मेरे जाकत भूखे हमने छोले भटूरे खा लिए 2 साल हो गए आराम से करने लग रहे। मेरे को बताओ अगले ने मेरे को ये बोला अंदर घुसने किसने दिया आपको? एक चोरी एक सीना चोरी कमाल है लाखों रुपए के भी अंदर नहीं घुसते। आप तो आराम से करो भाई साहब आराम से कर लीजिए। 1.5 घंटा हो गया 1.5 घंटा हो गया बंदा बदल के आता है। सोमवार को आना जी सोमवार को आना क्यों आना सोमवार को? अगले 2 साल से पागल है इसका नुकसान है। अगर कल को ये फांसी ले लेता है कौन बनेगा? कोर्ट इनकी कोई गलती नहीं मैं 2.5 घंटे हो गए 2.5 घंटे हो गए फूटू बना रखा था हमने किसी को 300 रुपए कमाता है वो कोर्ट में कैसे लगा के आएगा? 300 रुपए दिहाड़ी कमाता है। जो कोर्ट का डिसीजन है ये तो अनपढ़ है इसको नहीं पता प्रोसीजर नहीं पता प्रोसीजर कंपनी को पता है प्रोसीजर कंपनी को पता है। 10 लाख रुपए लगा दिए। यहाँ सरेआम कह के गई है तुम लड़ो तुम्हारी कहानी है तुम लड़ो तुमने बुलाई पुलिस वीडियो तुमने बुलाई बात बढ़ाई तुमने। मेरी बात रिक्वेस्ट तो सुनो बुलाओ सिंगला को 1.5 घंटा उसको हो गया फुद्दू बना रहे। रोटी का टाइम मेरा नहीं है तुम तो छोले भटूरे मंगा के खा रहे हो। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? अगले के बच्चे क्या खाएंगे उसके बच्चे? बिल्कुल जी अब भी बुला दे अपने मालिक को और इस बड़े मानस का यही करा दे फैसला। कुछ कोर्ट के धक्के खाने के पैसे ही नहीं है बेचारे के पास। नहीं कागज आपने बनवा के दिए हम एसडीएम ऑफिसर जाएंगे। पहले ये बताओ हम कोर्ट कचहरी जाएंगे 5 लाख हमने यहाँ दिए हैं हम कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते। हमारा फैसला करो आज अभी करना पड़ेगा। 2 साल हो गया हमें धक्के खाते ये कोई बात नहीं होती जैसे आप बात कर रहे हैं। आपको तो देखो मेहता साहब जमानत लेनी नहीं पड़ी जमानत तो उनको लेनी पड़ी है ना। रोएंगे वो तो ऐसे धक्के खा लेंगे इनके इतनी चूड़ियां नहीं पाई हुई हमने। पुलिस बुलाई हम कौन सा पुलिस से डर गए? हम पुलिस से डर गए चलेगी कोई बात नहीं वो तो कहेंगे तुम्हारा मैटर है तुम्हारा मैटर है। निकाली है पुलिस वाले नहीं निकाल के गए क्या गए बोले भाई कसूर तो सारा तुम्हारा मैटर है तुम यहाँ बैठ के हल कहते हैं हल निकालेंगे। क्या भाई है इसको गाड़ी दो इसने गाड़ी ली थी चलाने के लिए थाने में रखने के लिए नहीं रखी। इनके पास तो बथेरी है करोड़ों का इनका प्रोजेक्ट है। मेरा भाई तो गरीब आदमी है। शिवरात्रि वाले दिन भी इसने गोलियां खाने की कोशिश की। उसकी जनानी की हालत देखो 2 साल पहले उसकी शक्ल ये वाली थी 2 जवान लड़कियां हैं उसकी। ये तो भरपाई कर लेंगे अमीर आदमी है ये हमारे बस का नहीं है। कल को इसको कुछ हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? ये मारुति के अफसरों तक ये खबर जाएगी उनको क्या कहना चाहेंगे और कस्टमरों को क्या? उनको यहाँ बुलाओ हम खड़े हैं उसके सामने। आया नहीं है 2 घंटे से हमें ये पागल बना रहे हैं। अभी बुला रहे हैं पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को इन्होंने बुलाया वीडियो इन्होंने बनाई। इन्होंने सोचा गुंडे आ गए हम तो शरीफ घर से आए हैं। इन्होंने छोले भटूरे खाए। मेरे को दुख इस बात का इन्होंने छोले भटूरे खाए मेरे बच्चे भूखे बैठे। मेरा भाई गरीब दुकान शटर बंद करके पड़ोसियों के हवाले दुकान करके आए। देखियो कोई आओ तो फोन कर दियो। शटर कौन जिम्मेवार है? छानबीन करते करते वो खुदकुशी कर जाता है फिर कौन जिम्मेवार है? 10 साल फैसला नहीं हुआ कोर्ट की तरफ से तो इसका मतलब आदमी आत्महत्या ही कर लेगा पर इसको ना तो गाड़ी मिलेगी ना पैसे मिलेंगे। यही कहने का मतलब है। बंदे को तुम क्या समझते क्या हो? गरीब बंदे को एक तो अपने घर को पता नहीं कैसे पाल रहा है वो कैसे कर रहा है। वो उसको बुलाओ सिंगला को क्यों कह के गया वो? क्यों इसने मार को फुद्दू बनाया? मैं भी घर जाके रोटी बनाती अगले भी खाते रोटी। इसने क्यों पागल बनाया हमें? टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। सर आपको भागने की जरूरत क्या थी? पहले इस बात का जवाब दो। करने की जरूरत नहीं चलो कोई नहीं जो गाड़ी जो कोर्ट के अंदर बैठ रहा है जो कोर्ट करेगी ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे? नहीं जो कोर्ट करेगी नहीं हमने क्या करना है? जब कोर्ट के अंदर बैठ रहे होते हैं आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ इनका समाधान तो करवा दो। कोई तरीका ही गलत है आपका। चलो आप लोगों का तरीका ही गलत है। रिक्वेस्ट है हमारी आप कोई नहीं देख रहे हैं कोई मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मेरा कसूर है नहीं फ्रॉड किसने ये किया? आप पता करो कोर्ट का मामला क्या पता किया जी? नहीं 31,000 रुपए आपने कमा के आपने क्या पता किया? 31,000 रुपए नहीं। एक बात सुन लो हमारे पास 120 चेक पॉइंट होते हैं सारे होते हैं। प्लीज जाओ कोई नहीं जो कोर्ट करेगी हमें फैसला प्लीज जाइए जो कोर्ट करेगा वो देखी जाएगी। फिर जाने के लिए तैयार हो जी? जाने के लिए हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। नमस्कार मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल मारुति ट्रू वैल्यू से। मारुति ट्रू वैल्यू इस कंपनी को आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी कंपनी है मारुति सुजुकी। यहाँ पर आखिर क्या कुछ मामला है मारुति ट्रू वैल्यू का है? इससे पहले कि मैं आपको धोखाधड़ी का ये मामला बताऊं मामला कुछ ऐसा है कि मारुति ट्रू वैल्यू में जब भी कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पुरानी बेचना चाहता है तो उनकी गाड़ी को खरीद लिया जाता है और नए खरीदारों को पुरानी गाड़ी अच्छे तरीके से गारंटी वारंटी सर्विसेज सब कुछ साज बाग दिखाकर सपने दिखाकर बेच दी जाती है। अगर किसी को लोन करवाना होता है तो लोन करवा दिया जाता है। लेकिन ये जो शख्स सामने खड़े हैं करनाल के कुंजपुरा के रहने वाले हैं कृष्ण लाल नाम बता रहे हैं अपना। और आखिर क्यों यहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी मारुति वालों को और क्यों यहाँ पर ये लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं और क्या
धोखाधड़ी हुई है ये भी आपको बताएंगे। जो भी लोग पुरानी गाड़ी खरीदते हैं उनके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग मारुति ट्रू वैल्यू पर विश्वास कर खबर यानी कि कोई गाड़ी खरीदते हैं वो इस खबर को ज़रूर देख लें, क्योंकि धोखाधड़ी का अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। ये बात मैं नहीं, कृष्ण लाल और उनका पूरा परिवार जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचा हुआ है, ये आपको बताएंगे कि आखिर धोखाधड़ी पूरी हुई कैसे, क्यों मारुति ट्रू वैल्यू ने इन्हें धोखा दिया। 5 लाख रुपए खर्चने के बावजूद आखिर इनकी गाड़ी घरौंडा थाने में कैसे पहुंच गई, ये धोखाधड़ी का पूरा मामला क्या है। कृष्ण लाल जी, क्या कहाँ के रहने वाले हो आप और क्यों पहुंचे हो यहाँ पे? पुलिस आ गई, आप यहाँ पे इनसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे हो मेरी गाड़ी थाने में खड़ी है, क्या मामला है पूरा? सर मैं कुंजपुरे से रहने वाला हूँ। तेज बोलो जी। हाँ जी सर, मैं कुंजपुरे से रहने वाला हूँ। सर मैंने गाड़ी 15 नवंबर 2017 को सर ट्रू वैल्यू करनाल मोटर से गाड़ी खरीदी थी। तो सर लोन भी करवाया, लोन भी सर 2 लाख का इन्होंने मुझे करवा कर दिया था महिंद्रा से। कब ली थी गाड़ी? 15 नवंबर 2017 को। 2017 को। हाँ जी। तो सर आरसी भी इन्होंने बनवा कर दी थी, 3 सर्विस भी इन्होंने फ्री दी थी जैसे सर कंपनी देती है। तो उसके बाद सर मैं लगातार महिंद्रा की किस्तें पे कर रहा था। जी आप बहन जी साथ आ जी जी किस्तें पे कर रहा था। तो उसके बाद सर 4 फरवरी 2019 को चोलामंडलम आर्बिट्रेटर से वारंट निकलवा कर एसपी से मारा करवा कर कुंजपुरा थाने में और पुलिस के साथ लेकर सर मेरी गाड़ी उठा ली। गाड़ी क्यों उठा ली आपकी? आपने पैसे नहीं दिए थे गाड़ी के? सर मैंने सब कुछ दिया था। वो कहता है हमारे पास वारंट, पुलिस एसएचओ साहब कहते हैं हमारे पास वारंट है जी इस गाड़ी के नाम। कहते हैं इस गाड़ी का चोलामंडलम में 5 लाख रुपए पिछला लोन है। तो आपने लोन किससे लिया था? सर महिंद्रा से। तो जो पुराना पहला ऑनर था जिसने मारुति ट्रू वैल्यू को गाड़ी बेची उसने लोन ले रखा था? सर हाँ, लोन मुझे नहीं पता सर किसका था किसका नहीं था। मैंने सर ट्रू वैल्यू से ली थी। मैं सर ट्रू वैल्यू को जानता, ट्रू वैल्यू ने आरसी मेरा नाम कैसे ट्रांसफर कराई अगर उसके ऊपर लोन था तो मारुति ट्रू वैल्यू तो ये कहती है कि भाई अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं कागजों की गारंटी इनकी रहेगी, सही गाड़ी नाम ट्रांसफर करवा के देंगे। और आप कह रहे लोन भी इन्होंने करवा के दिया? सर लोन भी इन्होंने महिंद्रा से करवा कर दिया। लगातार सर कंटिन्यू मैं किस्तें पे कर रहा था। जिस टाइम सर कितने की गाड़ी थी? सर 5,11,000 रुपए। 3,11,000 रुपए सर मैंने कैश दिया। 3,11,000 सर मैंने कैश दिया। 2 लाख का सर मैंने लोन कराया। तो लगातार कंटिन्यू किस्तें पे कर रहा। और 4 फरवरी 2019 को आर्बिटर से वारंट कटवा कर एसपी से मारा कर कुंजपुरा थाने से मेरी गाड़ी उठा ली। सर जब मैं एसएचओ साहब को आरसी दिखाई, वो कहता है नहीं जी, कहता है मेरे पास वारंट है, मैं गाड़ी सर ही नहीं दूंगा। सर गाड़ी आप दोगे कैसे, गाड़ी मेरा नाम ट्रांसफर है। कहता नहीं जी मैं सर वो सेटिंग के साथ जैसे भी इन्होंने किया उन्होंने गाड़ी सर उनको दे दी। तो उसके बाद सर मेरे पास इनके पास सर मैं आया, इन्होंने सर हमारी एक नहीं सुनी बिल्कुल जी। कहता आप कोर्ट जाओ, गेट हम मालिक के पास, जो मालिक यहाँ का सरदार जी हैं देवेंद्र सिंह बाली, हम उनके पास करनाल मोटर ट्रू वैल्यू। तो सर इनके पास आए। मैं कहा सर ये मामला आपका है चोलामंडलम से, जैसे भी आप निपटना आप निपटो। मैं क्यों निपटूं? कहता भाई साहब हमने आरसी आपके नाम तैयार कर दी, हमारा कोई रोल नहीं है, यहाँ से गेट आउट यहाँ से बाहर जा सकते। मैं सर मैंने 5.5 लाख रुपए मैंने आपको खर्चा है, तो मैंने इसलिए थोड़ी खर्चा है जो आप मेरे को कह रहे गेट आउट। 5.5 लाख खर्चने के बाद आपको कंपनी के मालिक ने कहा गेट आउट। यहाँ से कहता यहाँ से बाहर निकलो, इनको यहाँ से बाहर निकालो जी। तो सर ये बताओ, तो सर हमारे दिल पे सर क्या बीतती है, पहले इस पर जवाब दो सर। अब फिलहाल गाड़ी कहाँ पे आपकी और थाने कैसे पहुँच गई गाड़ी? सर घरौंडा थाने में है। उसके बाद सर गाड़ी जब हमने थाने में लेकर चले गए, थाने वालों ने चोलामंडलम को सर गाड़ी दे दी। गाड़ी देने के बाद सर मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद मैं 4 महीने बाद सर उसकी सुपरदारी कराई। मैंने अपने मकान की रजिस्ट्री सर कोर्ट में रख दी गिरवी, उस गाड़ी के पीछे मकान गिरवी रख दी कार के चक्कर में। सर जब गाड़ी भी गिरवी रख दी, आरसी मकान की रजिस्ट्री गिरवी रख दी। गिरवी रखने के बाद मैंने गाड़ी छुड़ा ली। सर लगातार किस्तें भी पे कर रहा हूँ भाई, कहीं मेरा सिविल ना खराब हो जाए। सर मैंने एनओसी भी ले ली। उसके बाद हाई कोर्ट से सर मेरे नाम के वारंट आ गए, अरेस्ट वारंट। कृष्णलाल इंटरेस्ट विद इनकार, कृष्णलाल को भी अरेस्ट किया जाए और गाड़ी उठाया जाए। तो सर हाँ जी सर मैंने बेल ले रखी है सर। ये बताओ सर इसमें मैंने किससे खरीदी और बेल कहाँ से ली? गाड़ी सर करनाल मोटर ट्रू वैल्यू से खरीदी। बेल सर मैंने कोर्ट से ली, हाई कोर्ट से ली। उस जुर्म के लिए जो आपने किया नहीं? हाँ जी सर वही तो कह रहा हूँ सर। मैंने ये बता कौन सा गुनाह कर दिया जो मैंने करनाल मोटर ट्रू वैल्यू सर गाड़ी ले गए। तो अब आप कंपनी में आज आए थे, पुलिस कैसे पहुंच गई यहाँ पे? पुलिस सर इन्होंने बुलाया सर। इन्होंने ये सोचा कि ये गुंडे हैं, बदमाश है, इनको पुलिस को बुलाया जाए। सर इन्होंने पहले हमारी मूवी बुलाई। हमने इनको बोला सर हमारा केस निपटाओ, हमारे को धक्के खाते हो 2 साल हो गए। मैं सर 15-20 लाख रुपए नीचे आता, मैं अपना बिजनेस ठप हो चुका है। जिस गाड़ी पर्पज के लिए ली थी वो सारा काम रुक चुका है, सारा ही मैं कह रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा परिवार परेशान है। 24 घंटे सर नींद नहीं आती, हरासमेंट बुरा हाल है जी। बस जिस तरीके मैं कर रहा हूँ ना जी वो मेरे को पता है जी। बस कोई रास्ता नहीं दे रहे? कोई रास्ता नहीं है जी, किसी प्रकार का, कहीं एंगल से भी कोई रास्ता नहीं है जी। बहन जी आप पत्नी है इनकी? हाँ क्या नाम है आपका? सुषमा। क्या मास्क उतार लो, कोई बात नहीं। गाड़ी आपने जिस काम के ली थी वो हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ, बस इन्होंने तो 2 साल हो गए कोर्ट कचहरियों के धक्के खवा रखे हमारे को। ना तो हम कोई काम कर सकते हैं, ना दुकान खोल सकते हैं। सारा
घर ठप हुआ पड़ा बिल्कुल बिल्कुल भी। अब भी हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है, कहते कोर्ट देखेगा कोर्ट देखेगा। 5 लाख इन्होंने लिए, कोर्ट क्या देखेगा? फाइनेंस भी इन्होंने करवाया? हाँ फाइनेंस भी इन्होंने ही करवाया है। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा फैसला करें। हम नहीं कोर्ट कचहरियों के धक्के खा सकते, इनके तो हजारों केस चल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा तो एक केस है, हम इतने परेशान हो गए, कभी कोर्ट कचहरियां भी नहीं देखी थी, जो आज हमने कोर्ट कचहरियां देखनी पड़ गई हमारे को। भी बिठाया कभी आपको? और थाने में भी गई हूँ मैं, कोर्ट कचहरियों में भी गई हूँ, गरोंडा भी गई हूँ मैं। किसने पहुंचा दिया वहाँ तक? इन्होंने मारुति कंपनी वालों ने पूछाया हमारे को। लोगों से क्या कहेंगे मारुति से जो गाड़ी खरीदते हैं? यही कहेंगे कि अपना देख के बल इनसे तो बिल्कुल ही ना खरीदे। ना नहीं खरीदे ना पुराने खरीदे जी, ना नहीं खरीदे ना पुराने खरीदे जी, कोई सी में खरीदे नहीं सकते। करनाल मोटर एक बिल्कुल ही इनका कोई वो नहीं है जी, बिल्कुल फ्रॉड है जी, बिल्कुल फ्रॉड है जी, नई में भी और पुरानी में भी। कौन सी कंपनी? करनाल मोटर ट्रू वैल्यू जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 5,11,000 रुपए खर्च करने के बाद, सारी बैंक की किस्तें भरने के बाद, अपना सिविल ठीक करवाने के बाद, जमानतें लेकर किस तरह से परिवार कोर्ट से जमानतें लेकर, हाई कोर्ट से जमानत लेकर किस तरह से बाहर इस समय पहुंचे हुए हैं, और वो जुर्म की सजा उन्हें मिल रही है जो जुर्म उन्होंने किया नहीं। मारुति ट्रू वैल्यू में आपको बता दूं कि जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मारुति ट्रू वैल्यू का मतलब है कि आपकी गाड़ी की सही वैल्यू। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी बेचना चाहते हैं, आपको सही रेट पर गाड़ी मिले, उसकी सर्विसेज आपको फ्री दी जाती है, पेपर्स की गारंटी दी जाती है। इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं मारुति ट्रू वैल्यू के पास आते हैं कि कम से कम जो लोग हैं उन्हें सही गाड़ी मिले, सही कागज मिले, और इसीलिए मार्केट रेट से भी लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। लेकिन बावजूद इसके कैसे एक शरीफ जो परिवार है कुंजपुरा का रहने वाला अपना काम धंधा छोड़कर पुलिस थानों के चक्कर और हाई कोर्ट तक के चक्कर काट रहा है, और उस जुर्म की सजा इन्हें मिल रही है जो जुर्म इन्होंने किया नहीं। अगर आप भी पुरानी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूर है। सर मुझे ये बताइए, ये धोखा हुआ कैसे? जब आपने गाड़ी खरीदी, आरसी के ऊपर तो लोन चढ़ा होगा पहले बंदे का? नहीं सर, हमारे को नहीं पता। इन्होंने सर यही कहा था भाई हम आरसी आपके नाम ट्रांसफर करा देगी, क्या इनकी सेटिंग थी क्या था हमारे को नहीं पता इस चीज का। इन्होंने आरसी हमारे नाम ट्रांसफर कराने के बाद से चोलामंडलम लोन आया तो आया कहाँ से? इनकी सेटिंग से ही आया जी। जिसके नाम पहले गाड़ी थी आप उसको जानते थे? किसी सर उससे मेरे को लेने देनी था जी, ना चोलामंडलम से लेने देना, ना मैं उसको जानता, मैं सिर्फ ट्रू वैल्यू करनाल मोटर को जानता था जी। इसलिए सर यहाँ से ली थी। गाड़ी का क्या नंबर है आपका? HR 912681 जी। HR 912681, HR 912681 गाड़ी का नंबर है। और कैसे धोखाधड़ी का शिकार ग्राहक बन जाते हैं, विश्वास करते हैं कि मारुति ट्रू वैल्यू से अगर गाड़ी खरीदेंगे तो दस्तावेज पूरे तरीके से ठीक होंगे, गाड़ी पूरे तरीके से ठीक होगी, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ियां मिलेंगी। जो मैंने अभी इनकी वेबसाइट पर देखा 376 के आसपास, मैं आपको बता दूं 376 के आसपास पॉइंट चेक किए जाते हैं। और ये देखिए जो अभी अभी हमारी IT टीम ने नंबर निकाला है, ये गाड़ी कृष्ण लाल के नाम से ही रजिस्टर्ड है। गाड़ी तो आपके नाम से ही रजिस्टर्ड दिखा रही है, फाइनेंसर महिंद्रा एंड महिंद्रा दिखा रही है। चोलामंडलम कहाँ से आया बीच में? सर ये तो इनको पता होगा जी कहाँ से आया, कहाँ ये तो कंपनी बताएगी जी कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ये तो इनको ट्रांसफर इन्होंने करा के दिया जी, आरसी इन्होंने बनवा के दिया जी। मुझे तो पता नहीं चोलामंडलम आया तो आया कहाँ से। आज मैं सर कोर्ट के धक्के खा रहा हूँ, 2 साल हो गए सर। वजह से खा रहे हो? करनाल मोटर ट्रू वैल्यू वजह से, करनाल मोटर ट्रू वैल्यू वजह से धक्के खा रहा हूँ जी मैं। और ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्राहकों से ये कहूंगा जी कभी भी जिंदगी में करनाल मोटर ट्रू वैल्यू पर कभी भी नहीं चढ़ना जी, कभी भी मत चढ़ना जी, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड यहीं पे होता है। और आज भी जी मानने को तैयार नहीं है। अगर बात उनसे फोन पे, हमको तो तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए हुए, और फोन कर रहे हैं उनको तो वो बोल रहे हैं आपको अंदर किसने आने दिया। एक तो ये वर्डिंग है उनकी। 5,11,000 रुपए देने के बाद ये पूछ रहे हैं अंदर कैसे आने पूरे कंप्लीट पैसे दे दिए उनको 5,11,000 रुपए, और उसके बाद उनकी वर्डिंग है कि आपको अंदर किसने आने दिया। मतलब कोई गुनाह कर दिया इन्होंने। भाई 2 साल से एक आदमी धक्के खा रहा है, इतना शरीफ आदमी, अदरवाइज तो कोई दूसरा आदमी होता तो यहाँ पे आके झगड़ा करके जाता। और ये इनको कभी भी अंदर नहीं आने देते, गेट आउट कह देते हैं, गेट आउट कह देते हैं। और ये लगा लो जी अगर NOC नहीं आई थी तो इन्होंने नाम ट्रांसफर कैसे करा दिए। एम्प्लॉइज का कहना है ये SDM ऑफिस से फ्रॉड हुआ है, हमारी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं है। तो नहीं इन्होंने क्या चेक किया? जो 376 पॉइंट ये बताते हैं, इन्होंने क्या चेक किया उसमें? नहीं ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ कहानी। सर आप मारुति से हैं? नहीं मैं बताता हूँ आपको इनका केस क्या है। आओ जी केस सुनो एक बार। इनका एक्चुअली क्या है, ना तो इनका कसूर है ना ट्रू वैल्यू का कसूर है। एक मिनट कहानी क्या होती है, जब ट्रू वैल्यू के अंदर अगर गाड़ी आती है जैसे, तो हम पूरा चेक करते हैं, उसका दस्तावेज वगैरह सारे चेक करते हैं। ठीक है जी। तो उसके अंदर इन्होंने ट्रू वैल्यू की कोई गलती नहीं है, ना इनकी गलती है। उन्होंने जैसे आप मारुति से हैं सर? हाँ। क्या नाम है आपका? अश्विनी मेहता। अश्विनी मेहता जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जैसे गाड़ी लेते हैं, पूरे दस्तावेज चेक किए जाते हैं। SDM ऑफिस से चेक किया, RC चेक की,
उन्होंने कहा हाँ जी ये चोलामंडलम की पहले चोला लिए सी ना चोला नहीं एक मिनट उन्होंने क्या HP उतरी हुई सी जो साढ़े कोल गड्डी आई असी SDM तो पूरी चैकिंग की थी हाँ जी HP उतरी हुई है हाँ जी उतरी हुई है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਅਸੀਂ नीट एंड क्लीन RC ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ नाम ट्रांसफर कराई मैं अभी आपकी जो वेबसाइट देख के आया हूँ मारुति ट्रू वैल्यू के आपने बकायदा एक वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट आप ये बता रहे हैं कि जी कागजों जो पेपर्स हैं वो ओरिजिनल होंगे सब कुछ ठीक होगा बिल्कुल बिल्कुल पेपर ये ओरिजिनल है पेपर के अंदर ना तो हमारा कसूर है ना इनका कसूर है वो कहानी क्या है कि ये कोई बात नहीं इधर थोड़ा ठीक से कोई दिक्कत नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब गाड़ी लेते हैं हम हमारे चेक पॉइंट होते हैं हमने पूरी तरह से चेक की SDM ऑफिस गिरोंडा से चेक की उन्होंने कहा नहीं इस पे कोई लोन नहीं है हमने इनको दी क्योंकि एक गाड़ी पे एक बार ही लोन चढ़ता है 2 बार नहीं चढ़ता ठीक है कि नहीं अगर मान लो इनकी गाड़ी अगर पहले लोन पे होती तो दूसरी बार लोन ही नहीं करती कंपनी अब बात सोचने वाली ये है ना कि इन गाड़ी पे लोन ही नहीं होता जबकि इनका लोन हो गया बकायदा लोन होके RC के ऊपर HP इनकी चढ़ गई ठीक है HP इनकी चढ़ गई जब इनकी HP चढ़ गई तो फिर तो इनके अंदर तो मतलब इनका ट्रू वैल्यू का तो कोई नुकसान मतलब है ही नहीं ना दखल अंदाजी नहीं है एक मिनट इसका नुकसान है अगर कल को ये फांसी ले लेता है कौन बनेगा इनकी कोई गलती नहीं मैं कह रहा हूँ 2.5 घंटे हो गए फूटू बना रखा था हमने किसी को 300 रुपए कमाता है वो कोर्ट में कैसे लगा के आएगा 300 रुपए दिहाड़ी कमाता है एक मिनट हाँ जब इन्होंने कोर्ट के अंदर केस चल रहा है इनका तो जो कोर्ट का डिसीजन ये तो अनपढ़ है इसको नहीं पता प्रोसीजर नहीं पता प्रोसीजर कंपनी को पता है प्रोसीजर कंपनी को पता है 10 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने। मैं क्या कह रहा हूँ पहले भी मेहता साहब मुझे ये बताइए सुनिए सुन तो लीजिए आप ये भूल जाओ ये कस्टमर है ये गाड़ी आपने खरीद रखी है 5,11,000 आपने खर्चे हैं आप किसके पास लड़ने के लिए जाओगे आप किसके पास जाओगे कि भैया 4,80,000 की आपने गाड़ी खरीदी थी मेरी बात सुनो ना मैं कहता हूँ हमारे पास अगर गाड़ी लाई आप ही हो एक मान लो आप ट्रू वैल्यू के अंदर मैं तो जनाब जोड़ू मैं तो मारुति की गाड़ी नहीं लेता ओह नहीं लेते कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके अंदर कहता हूँ आप एक बार मेरी जगह आके देखो आप सिर्फ चेक करोगे कि हाँ जी ठीक है दस्तावेज ठीक है SDM ऑफिस से चेक करवाया उन्होंने कहा इसके ऊपर कोई लोन नहीं है देन इसके ऊपर एक गाड़ी के ऊपर एक बार लोन चढ़ता है 2 बार नहीं चढ़ता एक गाड़ी के ऊपर एक गाड़ी के ऊपर वो जो काम किया होगा अगर मान लो पहले वाले बंदे ने अगर मान लो कुछ फ्रॉड किया होगा तो उसके अंदर ये नहीं पहले बंदे से गाड़ी किसने खरीदी जी एक मिनट सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ मैं तो बता दूं गाड़ी खरीदी किसने जी मेरी बात सुन लो ना अब ये जो काम है जो उन्होंने किया ये तो पुलिस वाले करेंगे ना उनसे पकड़ेंगे फ्रॉड किसने किया ये जो चोला वाली जो पूरी चेन है एक सरेआम कह के गई है तुम लड़ो तुम्हारी कहानी है तुम लड़ो तुमने बुलाई पुलिस वीडियो तुमने बुलाई बात बढ़ाई तुमने मेरी बात तो सुनो ना बुलाओ सिंगला को 1.5 घंटा उसको हो गया फुद्दू बना रहे रोटी का टाइम मेरा नहीं है तुम तो छोले भटूरे मंगा के खा रहे हो मेरे बच्चे क्या खाएंगे अगले के बच्चे क्या खाएंगे उसके बच्चे बिल्कुल जी अब भी बुला दे अपने मालिक को और इस बड़े मानस का यही करा दे फैसला कुछ कोर्ट के धक्के खाने के पैसे ही नहीं है बेचारे के पास मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट सुन लो ना अब आपके पास अगर मान लो आप हो तो आप क्या चेक करोगे आपके पास RC आई गड्डी की एक मिनट RC आई मैं ये चलो मैं तो कह रहा हूँ मेहता साहब फ्रॉड तो हो गया जिम्मेवारी किसकी है मैं ये कह रहा हूँ कृष्ण कुमार का मैंने ये नहीं कहा कि कृष्ण कुमार का एक बार भी मैंने नहीं कहा कि इसका कसूर है एक मिनट सुन लो ऐसा होता है हमारे पास जो दस्तावेज आते हैं RC आती है हमारे पास क्या है मेरे पास कोई अल्लाह दिन का तो चिराग है नहीं भाभी ठीक है इसके अंदर देखो जी इनके मन के अंदर चोर है के पास करनाल मोटर के पास 5 लाख रुपया चला गया 5 लाख रुपया चला गया उसके पास क्या आया उसकी गाड़ी भी थाने में खड़ी है उसके पास बताओ उसके पास क्या आया कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो दुनिया भर की फाइलें पड़ी भैया इसको एक नई गाड़ी दे दो ये चलाता रहेगा इसने 5,11,000 रुपए आपको दे रखे ना इसको एक गाड़ी दो ये गाड़ी चलाने के लिए आपको पैसे दे रखे गाड़ी ली इसको 5,11,000 रुपए इसको मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो इसका क्या कसूर है इसको एक गाड़ी दो नहीं जब कोर्ट में निपट जाएगा तो निपट जाएगा ये उतने ये लड़ते रहेंगे भैया ये दिखा दो जरा एक बार ये देखो मारुति ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है 120 क्वालिटी चेक मारुति जेन्युइन पार्ट्स आर यूज्ड RTO पेपर आर ट्रांसफर्ड इन योर नेम कंपनी का कहना है कि हमने पेपर ट्रांसफर करवा दिया उसके बाद हमारी जिम्मेवारी नहीं है इसके पल्ले क्या है 2 साल से गाड़ी सुन लो आप ये चीज आपने जो भाई साहब सुनते हैं 2 साल हो गए 2.5 साल हो गए सुन लो उस आदमी को बात थोड़ी आप ये क्यों खड़ा 1.5 घंटा हो गया नू बोले बुलाऊं किस लिए तुमने तो छोले भटूरे खाए मेरे जाके तुम
मेरे जाकर भूखे थे, हमने छोले भटूरे खा लिए। जी 2 साल का आराम से करने लग आराम से रहे। एक मेरे को बताओ अगले ने मेरे को ये बोला अंदर घुसने किसने दिया आपको? अगर एक चोरी, एक सीना चोरी, कमाल है, लाखों रुपए देके भी हम घर नहीं घुस आप तो आराम से करो भाई साहब, आराम से कर लीजिए। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बंदा बदल के बोले सोमवार कौन है जी? सोमवार कौन है? क्यों है सोमवार को? अगले 2 साल से पागल है क्या? एक मिनट सुन लो कहाँ है हमारी गाड़ी? इनका अगर हम मान लो हमारे पास होता तो हमारा फ्रॉड जब होता जब हमारे को उसके ऊपर एचपी चढ़ी होती, हम उतार के आपने फिर 5 किसी को लाख देते। फ्रॉड तो आपका नहीं है, गारंटी तो आपकी होनी चाहिए ना जी। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुन जो लो। लोग अब सुन रहे हैं वो देखेंगे कि मारुति कितनी गारंटी लेती है इस मैं बात ये की। कह रहा हूँ कि हमने जब आरसी ली बिल्कुल भैया, नीट हम एंड कुछ क्लीन नहीं थी। जानते। अगर जिम्मेवारी किसकी है मेहता साहब, जिम्मेवारी किसकी है? सुन लो अगर आप अगर खाओ अगर धक्के कोर्ट कचहरियों के, हम नहीं खा सकते। कृष्ण जी क्यों खाएंगे? हम कृष्ण जी की नहीं खा दिहाड़ी सकते 300 रुपए है। हमने 5 लाख दे रखे हैं, इनकी तो हम गलती नहीं ना, मैंने हम कही खा नहीं। नहीं फिर कोर्ट सकते। में धक्के खाओ, इन्होंने कहा कोर्ट में धक्के खाओ। ज्यादा ऊपर खर्च रखे। 5 के 10 खर्च हो गए अगले के। 2 साल से धक्के खा रहे पागल में हैं। ये रखे। कोई तरीका थोड़ी है, हमारे को तो निपटाओ भैया, अपनी गाड़ी उठाओ ना ले आओ, हमारे को तो निपटाओ, हमारे को नई गाड़ी दे दो। भाई साहब आप कस्टमर हो यहाँ पे, आप कस्टमर हो, आप यहीं पे हो, आप कस्टमर हो जी। किसका ये गलती किसकी है? ऐसा है जी, ये कस्टमर ही होंगे आपके। आपको क्या लग रहा है धोखा किसने किया? मैं तो अभी मारुति ट्रू वैल्यू ने अगर गाड़ी बेची और पुलिस थाने में गाड़ी खड़ी है ये कह के कि फ्रॉड है ये कागज। नहीं, मैं तो अभी यहाँ पे पूरी बात का मुझे अभी पता नहीं है। ये जी, आप बता दो, आप बता दो, पूरा पहले समझाओ जी। एक्चुअली कहानी क्या है, जब हमारे पास जब ट्रू वैल्यू के अंदर अगर कोई गाड़ी आती है तो उसका दस्तावेज चेक करना हमारा फर्ज है। वो हमने चेक किए। एक मिनट सुन लो, एसडीएम ऑफिस से भी तसल्ली की, हाँ जी इसकी अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने उस बंदे पे एफआईआर दर्ज करवाई कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया, किसने? जिसने आपको गाड़ी बेची थी? फ्रॉड तो हमारे साथ जब होता है जब उसके ऊपर एचपी चढ़ी होती है और फिर हम आपको देते फ्रॉड हो चुका है ना, आप मान रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी कोई गलती नहीं है, ना कृष्ण कुमार की गलती गलती है किसकी? एक मिनट सुन लो, ये पहले एसडीएम ऑफिस की गलती है ना, एसडीएम ऑफिस की गलती है। आपने एसडीएम ऑफिस पे केस किया क्योंकि ट्रांसफर तो आपने करवा के दी मैंने थी। ये कहा एसडीएम ऑफिस के अंदर जो एचपी उतारने की पावर अगर आपके पास हो तो केस कर दो मेरे अगर ऊपर। सुन लो, समझे नहीं, ये तो आप चेक करो ना, भी आप मेरे से check मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप केस करो ना, आपने कंप्लेंट की कहीं पे? सुन लो यानी आप ये मानते हो ना कि चूक हुई है कहीं ना कहीं? एसडीएम ऑफिसर सरकार की तरफ से चूक, हमारी तरफ से कोई उसका चूक भुगतान नहीं ये है। थोड़ी करेंगे बाबूजी। ओ हम क्या करेंगे, हमारी गलती नहीं ऐसा है। आपने ले रखा तो आप लोग करोगे ना, वो थोड़ी करेंगे। एक मिनट आराम से बात करो। आराम से ये करते करते बहुत टाइम हो नहीं, गया। कागज आपने बनवा के दिए, हम एसडीएम ऑफिसर जाएंगे। पहले ये बताओ, हम कोर्ट कचहरी जाएंगे? जी, मैं 5 लाख इनकी हमने गलती यहाँ नहीं। दिए हैं, हम आपने कोर्ट कचहरी नहीं जा दिए, सकते। हमारा फैसला करो आज, अभी करना पड़ेगा। 2 साल हो गए हमें धक्के खाते खाते। ये कोई बात नहीं होती जैसे आप बात कर रहे हो। नहीं एक मिनट मेरी बात सुन लो बहन जी, अगर ये कहो आपने हाँ जी हमने वहां से एचपी उतरवाई हो फिर हमारी हमारे गलती को इस चीज है। का अगर नहीं पता, हमने वो एचपी तो उतराई ऐसा है जी, ट्रांसफर करवा के तो आपने नाम दिया ना, इनको क्या बताओ उतारी के नहीं उतारी? वो आरसी बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, बिल्कुल आरसी क्लियर थी। गलती हुई ना आपसे, यानी कहीं ना कहीं पे। हमने इनको बिल्कुल क्लियर आरसी दी है। एक मिनट, हम अपनी हमारी गलती है ही नहीं, ना इनकी गलती है, ना इनकी गलती है, ना हमारी है। पैसे किसने लिए? इनकी गलती है, इन्होंने टाटा से गाड़ी ली, सिर्फ इनकी गलती है, इनकी गलती नहीं है। ये तो ठीक है अपनी जगह, नहीं ये तो अपनी जगह ठीक है। गलती इनकी है कि इन्होंने ट्रू वैल्यू से गाड़ी ली है जी, आपके सामने ही है। गलत बात कह गलत बात रहे कीजिए। हो आप यही चीज धोखाधड़ी है जी, सारे आम धोखाधड़ी है बाबूजी, आपके सामने है। वो धोखाधड़ी वाली बात नहीं है भाई, मेरे जो चीज मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप बात समझ नहीं रहे। आप पता क्या समझने वाला सोच- शोर नहीं डालना बेटा, बात को सही तरीके से बात प्रेजेंट करो ना। जीएम को आने का टाइम नहीं है इनको, जीएम को आने के लिए मालिक आने का टाइम नहीं है, अगले 2 साल से परेशान है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर एक मिनट सुन लो, हमारी गलती जब होती जब उसके ऊपर एचपी चढ़ी होती, हमने एचपी भैया, उतराई हमारे को होती, इस चीज का तो नहीं हमने पता। एचपी उतराई आपने नहीं। जब हमारे को वो आरसी दी तो अगर कृष्ण कुमार के नाम से दी। अगर जो काम अथॉरिटी ने किया, अथॉरिटी से पूछना चाहिए ना, अथॉरिटी में अथॉरिटी आपने में हम किस चीज जाएंगे को क्या? किया? जाएंगे एक में हमने जाना होता। आप समझिए बात को कि मारुति ट्रू वैल्यू वाले कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो भैया कागज जब देखे थे तब ठीक थे, फ्रॉड हुआ है, इन्होंने नहीं फ्रॉड किया ना हमने किया। अब बात आ गई है भारत सरकार के ऊपर, नहीं आप भारत सरकार को कह रहे हैं। भारत सरकार को नहीं कह रहा, वो एसडीएम ऑफिस ने किस इंस्ट्रूमेंट के तहत अगर वो एचपी उतरवाई है। सर आपकी तो वो ड्यूटी चेक क्या करें। थी? आपने जो हमने चेक 31,000 रुपए कमाए, नहीं, नहीं, नहीं। आपने किस चीज के मैं पैसे मैंने कमाए? ये आप लोगों को ये बोलो जी हमारी बेचने के बाद कोई गारंटी नहीं है, वो फ्रॉड हो सकता है, बोलिए ये बात। नहीं, बिल्कुल गलती ना हमारी है ना कृष्ण की है, कोई गलती नहीं है। ये कहानी क्या, एसटीएम ऑफिस से पूछो ना जाके, हाँ जी ये इंस्ट्रूमेंट किस इंस्ट्रूमेंट के तहत उन्होंने एचपी उतरवाई। ट्रांसफर आपने, एक मिनट, ट्रांसफर आपने करवा के दी थी कि इन्होंने हमारे करवाई? पास जब आरसी आई बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, जब इनका लोन कराया बिल्कुल करवाया। कागज लिए एसडीएम ऑफिस से लिए हमने एसडीएम कागज। ऑफिस ही देता है। नहीं हमने नहीं, लिया। वो जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, मैं बताता हूं, इनका कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है,
जो कोर्ट केस जो अदालत आपको तो देखो मेहता साहब जमानत लेनी नहीं पड़ी, जमानत तो उनको लेनी पड़ी है ना, रोएंगे वो तो। मैं ये कह रहा हूँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ जब एक मिनट ये एसडीएम ऑफिस से पूछा जाए ना भी इन्होंने किस इंस्ट्रूमेंट के तहत उन्होंने घर की क्या पोजीशन है जी आपकी? बिल्कुल घर की बिल्कुल जीरो। मैं कह रही हूँ दुकान बंद पड़ी है, दो महीने दुकान शुरू में तो बिल्कुल ही बंद थी, अब तो चौरसी या कोर्ट कचहरियों में जब तारीख आएगी 2 महीने बाद तारीख आ रही है, 3 महीने बाद तारीख आ रही है, इतनी लंबी तारीख आ रही है। गाड़ी घरोंडा में है। हाँ जी घरोंडा थाने में गाड़ी खड़ी है। ये 2000 जो इन्होंने गाड़ी यहाँ से ली है उसके बाद इन्होंने लोन करवा के दिया महिंद्रा से, ठीक है। एक आरसी के बाद 2 बार लोन नहीं हो सकता। उसके 11 महीने के बाद चोलामंडल वाले जो गाड़ी उठाने आते हैं। मारुति ट्रू वैल्यू का मतलब क्या? आप ट्रू वैल्यू पे आए क्यों थे? विश्वास था इतनी बड़ी कंपनी है, एक विश्वास कंपनी के ऊपर आए थे, कंपनी के ऊपर विश्वास है, लेकिन इन्होंने विश्वास क्या करा? फ्रॉड। जब इन्होंने किसी बाहर से गाड़ी ली है, उनकी कागज पेपर चेक नहीं किए, उनके बिल चेक नहीं किए, इसके ऊपर लोन है, तो 11 हमारे हाँ जी गाड़ी यहाँ से खरीदी हुई है। तो जब यहाँ से जो हम गलती भी प्रशासन की निकाल रहे हैं, इनका कहना है कि एसडीएम ऑफिस वाले गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है। इनका तो इंसाफ पल्ला झाड़ दिया ना, तो हमारी तरफ से तो कोई ना तो कोई गलती हुई है ना कुछ है, कोई इनकी पेंडेंसी है सर, वो बताइए 1 रुपया भी। मेरे भाई पता क्या है, जब कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है तो कोर्ट अपने कोर्ट क्यों गए? एसडीएम आपसे पूछेगी ना। उसका वकील के पैसे नहीं है भाई, एक मिनट, इनके पास वकील के पैसे नहीं है, कुल मिला के आप वकील कर दो। सुन लो इसको आप गाड़ी दो, आप वकील कर दो, जगह पैसे नहीं है वकील के। सुन लो, जो कोर्ट के अंदर जब कोर्ट के आदेश होंगे एसडीएम को सारों को जवाब देना पड़ेगा भाई कोर्ट के अंदर। इतना हरासमेंट किसको होगी? मेहता साहब आप यहाँ तो जवाब नहीं दे रहे, कोर्ट में क्या जवाब दोगे? आप हमारे पास हरासमेंट नहीं हो रही बाबूजी यार, आप आ रहे हो, मैं अगर आपके पास आता हूँ ये जो बाहर बैठती है सारे मिली भगत कोई गाड़ी में कर ही नहीं रहे। यार, आप बात नहीं कर रहे ढंग की, मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा अगर कृष्ण कुमार को गाड़ी दो, कृष्ण कुमार को गाड़ी दो, ये कह रहा हूं, कृष्ण कुमार से गाड़ी के पैसे ले रखे ना आपने। जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो कोर्ट का निपटो, आप लोग निपटो, कुणाल मोटर निपटेगा। केस चल रहा है, जो कोर्ट का फैसला होगा मान्य होगा सभी को। 4,80,000 में गाड़ी ले गए मैं इन्होंने, ये कह रहा हूँ भैया, मेहता जी हमारे पास जो गाड़ी आती है ना, मैं बताता हूँ, हमारे 120 चेक पॉइंट होते हैं, उसके अंदर तहत हम गाड़ी के ऊपर पैसे लगाते हैं। ये नहीं है कि हाँ जी आपसे अगर 480 की लेके 5-10 की दे दी, नहीं, उसके ऊपर बकायदा पैसा लगता है। अगले के 5-11 महीने के बाद अगले के 5-11 आपके पास आएंगे ना भाई, ये गाड़ी के ऊपर लोन कैसे हो गया? तो आप कहते हैं ना 11 महीने के बाद जो गाड़ी उठाने थे चोलामंडल। एक मिनट मेहता जी, आपने इस मामले में पता लग गया, देखो फ्रॉड आपके हाथों से चला गया, ओके, आपने क्या कार्रवाई की? क्यों नहीं हुआ? गाड़ी तो आपने दी है, हमने गाड़ी दी है, चलो आपने कार्रवाई क्या की ये तो बताइए। आपने बीच में मीडिएटर दे 30,000 रुपए, कोर्ट तो चोलामंडलम गया, आप थोड़ी गए हो, वो तो चोलामंडलम गया कोर्ट में। मैं ये कह रहा हूँ जिस बंदे ने इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की जिससे इन्होंने परचेज करी थी गाड़ी, आज तक उस पे वो फ्रॉड आपसे फ्रॉड तो वो करके कोर्ट अपने आप फैसला करेगी ना। आपने क्या किया सर ये तो बताओ? क्या चीज आपने क्या हमने किया? पूरी दरखास्त वगैरह सारी गई हुई है, सारी FIR हुई उसके ऊपर? कोर्ट के अंदर, हाँ FIR हुई? कोर्ट के अंदर सारा मामला। नहीं, कोर्ट में तो चोलामंडलम गई, आप कहाँ गए कोर्ट? चोलामंडलम गई तो कोर्ट के अंदर जो डिसीजन होगा कोर्ट का मान्य होगा सभी को। वो तो इसका मतलब ये है कि पहले ट्रू वैल्यू से गाड़ियां खरीदो फिर कोर्ट के केस भुगतो। हमारे नहीं, मैंने ये कहा हमारे पास जब गाड़ी आई बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, इनका कोई कसूर नहीं है। चलो बेचने के बाद तो नीट एंड क्लीन नहीं रही ना? नहीं, बेचने के बाद भी नीट एंड क्लीन थी। कैसे रही? गाड़ी तो थाने में खड़ी है। सुन लो, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब उसके ऊपर महिंद्रा का इनका लोन हो गया, महिंद्रा का लोन ऐसे लोन नहीं होता, एक गाड़ी पे 2 लोन कभी नहीं चढ़ा करते। जब आरसी उसके ऊपर फर्स्ट ऑनर पे आपने क्या कार्रवाई की? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूँ उसके ऊपर बकायदा कोर्ट केस चल रहा है ना। कोर्ट केस तो चोलामंडलम ने डाला, आपने क्या किया? मंडलम ने डाला। एक मिनट, आपने क्या किया सर? सुन लो, मैंने कहा कि मैं क्या धोखा तो आपके साथ भी हुआ ना, मानते हो आप धोखा? एक मिनट, आप कह रहे हो कि अगर इनकी गलती नहीं है, इनके साथ धोखा हुआ, तो धोखा तो आपके साथ भी हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ अगर धोखा हुआ है तो कोर्ट में केस चला, कोर्ट छानबीन कर रही है ना उनकी सारी जो फैसला। कोर्ट ने कहा छानबीन है जी, कोई 4 महीने में करेगी कोर्ट के अंदर। फिर कौन जिम्मेवार है? छानबीन करते करते वो खुदकुशी कर जाता है, फिर कौन जिम्मेवार है? 10 साल फैसला नहीं हुआ कोर्ट की तरफ से, तो इसका मतलब आदमी आत्महत्या ही कर लेगा, पर इसको ना तो गाड़ी मिलेगी ना पैसे मिलेंगे। यही कहने का मतलब गरीब है। बंदे को तुम क्या समझते क्या हो? गरीब बंदे को एक तो अपने घर को पता नहीं कैसे पाल रहा है, वो कैसे कर रहा है, पता नहीं समझते क्या ये। हमें पता कैसे गुजारा कर रहे हैं हम अपने घर का, कैसे हम। अब देखिए समझिए, मारुति देश का सबसे बड़ा नाम, 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां हर महीने मारुति की बिकती हैं। उसी मारुति की कंपनी आगे मारुति ट्रू वैल्यू, जहां पर ये पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं, जो पुरानी गाड़ी खरीदता है उसे फिर नई गाड़ी भी दे जाती है। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो नई गाड़ी ले जाते हैं। मेरे जैसे, आप जैसे और इन जैसे लोग आकर यहाँ पर इस विश्वास से
गाड़ी खरीदते हैं कि अगर हम मारुति ट्रू वैल्यू से गाड़ी लेंगे तो धोखाधड़ी नहीं होगी, कागज बिल्कुल ठीक होंगे। वो देखो लिखा भी है आरटीओ पेपर्स आर ट्रांसफर इन योर नेम, यानी कि आरटीओ पेपर्स की गारंटी ये खरीदते और बेचते वक्त लेते हैं, लेकिन आज इस गारंटी से कंपनी कहीं ना कहीं मुकरती हुई नजर आ रही है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ी चाहे आप ट्रू वैल्यू से खरीदें, फॉल्स वैल्यू से खरीदें या किसी भी डीलर से खरीदें, आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। जब इतनी बड़ी कंपनी ये बात कह रही है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई तो और किसी के साथ क्यों नहीं होगी? वो यही है वो उसको बुलाओ सिंगला को, क्यों कह के गया वो? क्यों इसने मार को खुद बनाया? मैं भी घर जाके रोटी बनाती, अगले भी खाते रोटी, इसने क्यों पागल बनाया हमें? टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। ये बात एक सुन लो, गलत बात ना करनी चाहिए। मैंने एक बात अच्छा मेहता जी, कोर्ट में जाने से पहले आपने क्या कार्रवाई की? कोर्ट तो ये बाद में गए होंगे, कोर्ट में जाने से पहले क्या कार्रवाई हुई? पहले सारी कार्रवाई हमारी तो छानबीन, हमारी काम होता है कि आरसी के अंदर पेपर सारे चेक किए। तो आपकी सीआईडी फेल रही इसका मतलब? नहीं फेल नहीं रही। आरसी अथॉरिटी से पूछा, बिल्कुल ओके थे। जब एसडीएम से ऊपर तो पावर किसी की नहीं है। जब एसडीएम ठीक है, गलती हो गई, मैं तो ये कह रहा हूँ, आपसे गलती नहीं हुई। हमारे से कोई गलती नहीं हुई, कृष्ण कुमार से कोई गलती नहीं हुई। चोलामंडलम ने गाड़ी एसडीएम से ली है, इनसे ली? इनसे ली होगी। क्यों ली होगी? यानी आपको नहीं पता कि ली है? मैं ये कह रहा हूँ, अगर मान लो ली है तो ये बताएं ना, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है तो सच्चाई, दूध का दूध का पानी का पानी हो जाएगा। जो समझे नहीं हो तो कोर्ट का मामला है, आप नहीं कुछ कर सकते, मैं नहीं। आप ये बोलिए मेरी कोई हमारी ट्रू वैल्यू की कोई जिम्मेवारी नहीं? समझे नहीं, हमारी जो जिम्मेवारी थी हमने पूरी निभाई। नहीं, कृष्ण कुमार के पैसे भी गए और गाड़ी भी गई। ट्रू व्हीलर को क्या, आप लोगों को क्या फर्क पड़ा? करनाल मोटर को क्या फर्क पड़ा बताओ? करनाल मोटर का क्या गया? करनाल मोटर के पास पैसे आ गए, कृष्ण कुमार धक्के खा रहा है, करनाल मोटर अपना मस्त है। लोगों से क्या कुछ कहेंगे? लोगों से यही कहूंगा मैं तो, करनाल मोटर पे विश्वास ही ना करो। जो बंदे अपने कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं उन पे क्या विश्वास? ट्रू वैल्यू पे कौन क्यों लेने आते हो आप गाड़ी? ट्रू वैल्यू पे विश्वास होता है? विश्वास पे एक विश्वास है। अभी एक पक्का ठड्डा है, पक्के ठिकाने से हम गाड़ी ले रहे हैं। अगर वो ठिकाना ही वो पक्का बंदे से गाड़ी ले रहे, राह चलते से लेते, चलो हमारी गलती थी। एक पक्के से बंदे से गाड़ी ली, वो हमारी बात नहीं सुनते और वही कहते हैं भी आपको अंदर आने की किसने दिया? मालिक इसके कहते हैं गेट आउट। ये कोई तरीका थोड़ी है, दुकानदार थोड़ी है। पुलिस भी बुलाई, पुलिस वाले कह गए करनाल मोटर की गलती है। हाँ बिल्कुल बोल के गए, करनाल मोटर की गलती है, करनाल मोटर कृष्ण कुमार का संतुष्ट करेंगे, इसको भरपाई करेंगे इसकी। इतने की गाड़ी नहीं, इससे ज्यादा कृष्ण कुमार ने कोर्ट कचहरियों में लगा दी है। मैं तो इनको कहूंगा, 5,11,000 रुपए कितना अमाउंट होता है दोस्तों? बंदे की हवा निकल जाती है, जूते घिस जाते हैं 5,11,000 कमाते, लेकिन 5,11,000 कमाने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा को ब्याज देने के बाद, अपना सिविल ठीक करवाने के बाद, ये परिवार किस तरह से यहाँ पर धक्के खाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि 4 साल हो गए हमें इस तरह की हरासमेंट लेते हुए। किस तरह से एक परिवार जो कि गारमेंट्स का काम करता है, दुकान बंद, कोर्ट कचहरियां, वकीलों को कितने पैसे दे चुके हो कृष्णलाल जी? वकील को सर मैं कभी 3 लाख रुपए अब तक दे चुका हूँ सर। और गाड़ी कितने की थी? गाड़ी सर 5,11,000 रुपए की थी। रात को नींद आ रही है? ठीक नहीं सर, मेरा बिजनेस ठप हो चुका है, जिस काम के लिए ली थी वो सारा कुछ ठप हो चुका है। मैं बिल्कुल सर सड़क पे इस टाइम ये साहब लगा लो कि मरने की कार पर। एक कार ने ऐसा बना दिया? हाँ जी, मकान में सर मेरा गिरवी पड़ा है, मकान गिरवी पड़ा हुआ है। जब सुपरदारी कराई थी मैंने मकान की रजिस्ट्री कोर्ट में रखी, जब शनाख्त कराई तो पड़ोसी के मकान की रजिस्ट्री रखी जी। ये देखो ना, पड़ोसी के मकान की रजिस्ट्री भी रखकर ये सिर्फ सर ये साहब लगा लो, उसके बाद शनाख्त करवाई, गवाह करवाई। और सारा गांव बहन जी आपको क्या, आप इनके साथ हैं क्या? रिश्तेदार है? हाँ भाई है मेरा, भाई है। इसको गाड़ी दो, इसने गाड़ी ली थी चलाने के लिए, थाने में रखने के लिए नहीं रखी। इनके पास तो बथेरी है, करोड़ों का इनका प्रोजेक्ट है। मेरा भाई तो गरीब आदमी है। शिवरात्रि वाले दिन भी इसने गोलियां खाने की कोशिश की। उसकी जनानी की हालत देखो, जनानी की हालत देखो। 2 साल पहले उसकी शक्ल ये वाली थी। 2 जवान लड़कियां उसकी। ये तो भरपाई कर लेंगे, अमीर आदमी है ये, हमारे बस का नहीं है। कल को इसको कुछ हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे? ये मारुति के अफसरों तक ये खबर जाएगी, उनको क्या कहना चाहेंगे और कस्टमरों को क्या? उनको यहाँ बुलाओ, हम खड़े हैं उसके सामने। आया नहीं है, 2 घंटे से हमें ये पागल बना रहे हैं। अभी बुला रहे हैं। पुलिस को किसने बुलाया? पुलिस को इन्होंने बुलाया, वीडियो इन्होंने बनाई। इन्होंने सोचा गुंडे आ गए, हम तो शरीफ घर से आए हैं। इन्होंने छोले भटूरे खाए। मेरे को दुख इस बात का, इन्होंने छोले भटूरे खाए, मेरे बच्चे भूखे बैठे। मेरा भाई गरीब, दुकान शटर बंद करके पड़ोसियों के हवाले दुकान करके आए। देखियो कोई आओ तो फोन कर दियो। शटर उठा के गाड़ी खरीदने कोई आता तब तो छोले भटूरे खिला देते हो। आए हैं तब खिलाते हैं ना, तब खिलाते हैं। कोई बात नहीं, अगर इसके लिए है तो मैं आपको नहीं, छोले भटूरे तो देखो घर से खाने नहीं ना आए वो। कोई बात मैं नहीं, तो अगर खाने वाली है कोई बात। छोले भटूरे तो बहुत दूर की बात है, अब उनकी बात सुनो ना। पानी भी नहीं पीना मैंने तो। मेरे भाई की भरपाई करो,
और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, गरीब फर्म नहीं है, गरीब फर्म नहीं है। कब आएंगे 2.5 घंटे होने वाले, पूछो सिंगला जी से। जीएम के पास आने का टाइम ही नहीं है जी, बोलो जी मंडे को आना। मैं तो यहीं बैठूंगा, यहीं फांसी लेके मरूंगा, इन्हीं के सिर होके मरूंगा सर, बस। मैं तो सर इन्हीं के सिर होना है जी, मैं तो आज लेके जाऊंगा कुछ नहीं, मेरे 15-20 लाख रुपए नीचे खड़ा हूँ जी मैं तो। मेरी भरपाई कर दे, मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं बैठा हूँ। हाँ 4 साल हो गए सर, 4 साल हो गए हैं किस तरह से धक्के खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब जितनी देर मैं खड़ा रहूंगा उतनी देर तो चाहिए खड़े रहे, उसके बाद चाहे आपको धक्के दुक्के मार के निकाल देंगे, फिर क्या करोगे? ऐसे कैसे निकाल दे? मेरी फैमिली मेरे साथ है जी, कमाल है। ऐसे धक्के खा लेंगे, इनके इतनी चूड़ियां नहीं पाई हुई हमने, पुलिस बुलाई, हम कौन सा पुलिस से डर गए? हम पुलिस से डर गए? चलेगी कोई बात नहीं, वो तो कहेंगे तुम्हारा मैटर है, तुम्हारा मैटर है। निकाली है पुलिस वाले ने, निकाल के गए, क्या क्या गए बोले भाई कसूर तो सारा है, तुम्हारा मैटर है, तुम यहाँ बैठ के हल कहते ही हल निकालेंगे। लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कुछ लोग होंगे सोच रहे होंगे भी ट्रू वैल्यू से मारुति की गाड़ी ले ले, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई बिना गाड़ी चल लो, कोई जरूरत नहीं है ठगी में आने की। करनाल मोटर से तो वैसे ही दूर से जाओ। कोई ये चीज ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जैसे एसडीएम से ऊपर कुछ नहीं है। अनपढ़ बंदा उसको क्या पता, उसके पास क्या है? नेता जी खर्चा उठ लो, एक अगला क्या है खर्चा उठ लो, गाड़ी दे दो अगले को, अगले का वकील के पैसे दे दो, दुकान खुले करेगी, कम से कम काम धंधा तो करेगा, रोटी तो खाएगा घर पे। गाड़ी लेने के बाद 11 महीने बाउंस बताओ। 11 गाड़ी लेने के बाद 2017 में 11 महीने के बाद चोलामंडल वाले बाउंसर आ जाते हैं गाड़ी उठाने के लिए कुंजपुरा, तो गाड़ी थाने में चली जाती है। वहां से इनको भी बुलाया जाता है भाई साथ में, ये देखो जी महिंद्रा वाले को भी बुलाया जाता है, भाई आपकी चोलामंडल का जो 5 लाख का लोन है ये किसने किया? जो इन्होंने गाड़ी बेची है, तो इन्होंने देखना चाहिए था उस गाड़ी के ऊपर जो पहला लोन खड़ा है, तो बिल्कुल है, इन्होंने कोई रसीद रसूद दे रखी है आपको? दिखाओ जी, दिखाओ एक बार, वो भी दिखा दो। अपने पास पड़े हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। महिंद्रा वाले ने भी लोन किया है, तो चोलामंडल का इन्होंने जब गाड़ी खरीदी इन्होंने देखना चाहिए पेपर में भी गाड़ी पे लोन है या नहीं है। एक बार सुन लो, हाँ जी, आपको पता पहले इनकी बात क्या है? हाँ जी, क्या पता है आपको? पता ये देखिए, ये मारुति ट्रू वैल्यू का, मारुति ट्रू दिखा दो भाई। मारुति ट्रू वैल्यू से 15/11/2017 को 3 बजे इनको डिलीवरी दी गई थी। ये वो आरसी है महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम पे इनकी गाड़ी HPA चढ़ी हुई है, और कहा यह जा रहा है कि इससे पहले ही इसके ऊपर लोन था, इससे पहले ही इसके ऊपर लोन था चोलामंडलम से, और गाड़ी खरीदी गई थी मारुति ट्रू वैल्यू से। मारुति ट्रू वैल्यू ने, ये देखिए ये सुपरदारी गाड़ी की करवाई, ये उसके कागज हैं। गाड़ी खरीदने के बाद कैसे हरासमेंट होती है, 5 लाख भी खर्चे, वकीलों को भी पैसे दे रहे हैं, काम धंधा बनता है, घर गिरवी पड़ा है और परिवार सड़कों पर आ गया है जी। ये देखिए चोलामंडलम के जो वारंट थे, कि हंगामा करने की जरूरत नहीं है, आपने पैसे दे रखे, हमने भी आगे पैसे दे रखे। मैंने ये काम हम हंगामा कर रहे हैं। एक मिनट 2 साल से आपने बुलाया क्या इनको कभी फोन करके भाई आपकी भाई इतनी परेशानी है भाई साहब आपको क्या रिलीफ है? तो कुंजपुरा इनके गांव में भी गया, हालांकि राजवीर ऐसे जो था उससे बात भी की मैंने कहा नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, इस बंदे की कोई गलती नहीं है, कृष्ण कुमार की कोई गलती नहीं है। आप अपने बचाव के लिए गए हो? नहीं अपने बचाव और किस लिए गए हो? अगर आपकी गलती नहीं, अगर सर आपकी गलती नहीं तो भागने की जरूरत क्या थी? जब कोर्ट के अंदर मैटर नहीं सर ये बताओ देगी ना सर आपको भागने की जरूरत क्या थी? पहले इस बात का जवाब दो। करने की जरूरत नहीं, चलो कोई नहीं, जो गाड़ी जो खरीदता है कोर्ट के वही अंदर चोर मैटर है, बैठता जो कोर्ट करेगी ठीक है। आप कुछ नहीं करोगे? नहीं जो कोर्ट करेगी, नहीं हमने क्या करना है? जब कोर्ट के अंदर मैटर होता है आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ इनका समाधान तो करवा दो। तरीका ही गलत है आपका, चलो आप लोगों का तरीका ही गलत है। रिक्वेस्ट है हमारी, कोई नहीं देख रहे हैं, कोई मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। लोग देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, गाड़ियां बिक जाएंगी तो कोई बात नहीं, ना बिके तो कोई बात नहीं, हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, ऐसा कह रहे हो? हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमने ना मेरा किसने कसूर है। किया सर? नहीं फ्रॉड किसने ये किया? आप पता करो, कोर्ट का आपने मामला क्या पता किया जी? नहीं हमने 31,000 रुपए आपने कमा के आपने क्या पता किया? 31,000 रुपए नहीं, एक बात सुन लो, हमारे पास 120 चेक पॉइंट होते हैं, सारे होते हैं। प्लीज जाओ, कोई नहीं, जो कोर्ट करेगी हमें फैसला। प्लीज जाइए, जो कोर्ट करेगा वो देखी जाएगी। फिर जाने के लिए तैयार हो जी? जाने के लिए हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये तो करनाल मोटर वाले तो मैं कहता हूँ चोर है, इसका मतलब है सुन ले भाई, चोर है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। आपने इंसानियत वाली बात भी नहीं करी मेहता जी, गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना। इन्होंने कोई मेहता जी ने कोई इंसानियत वाली बात नहीं करी। ये तो करनाल मोटर के यहाँ लगे हुए हैं, धक्के मार रहे हैं, बाहर निकल जाओ, ऐसे नहीं बाहर निकलते, ऐसे हम बाहर नहीं निकलेंगे। हम ठोक के कह रहे हैं हमारा इंसाफ करो, गरीब आदमी है बेचारा, दुकान बंद पड़ी है, उसकी दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी है, पिछले 2 साल से धक्के खा रहा है, इनको परवाही नहीं है, इनको बाद पैसे मिल गए, उसके बाद पैसे भी गए, गाड़ी भी गई और धक्के अलग से खा रहा है। ये कौन कहाँ का इंसाफ है? कौन कहेगा इनको भाई ये चोर नहीं है? मैं ठोक के कहूंगा ये चोर है। हम यहाँ के तमाशा कर रहे हैं, आपने अभी ये बात बोली है अंदर कि भाई यहाँ के तमाशा करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट सुन लो,
हाँ जी। ये कह रहा हूँ, जब कोर्ट के अंदर मैटर होता है तो मेरे भाई किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। अगला क्यों गया कोर्ट केस, अगले की गलती बता दो जी। जब कोर्ट के अंदर जब मैटर अगले की चला गलती जाए है तो आप फिर नहीं भुगतेंगे। बोलना चाहिए, जब अच्छा नहीं अगले की लगता गलती है तो बेटा। आप भुगतेंगे जी इस बात छोटे को। छोटे भाई नहीं, अच्छा नहीं लगता जो कोर्ट अच्छा का तो लगता नहीं फैसला है, होता ये है। अच्छा लग रहा है अगला 2 साल से 2.5 साल से मरने को तैयार बैठा अगला गोलियां खाने को। ओ भाई मेरी बात सुनो, जब कोर्ट के अंदर मैटर होता है ना किसी को बोलना नहीं भैया आप चाहिए। एक गाड़ी क्यों दे देते इसको, एक गाड़ी दो, गाड़ी आपने किस पैसे बात ले में आप रखे दे ना। दो किस यार। बात की पैसे किस थोड़ी लिए? लिए इन्होंने। सहमति आप दे दो ना। नहीं सहमति किसी बात की, आप यही काम करते हो क्या? यार आपने आप बताओ ना, आप ये काम करो। आप जो कोर्ट के अंदर मैटर होता है तो बोलने की जरूरत नहीं होती। जब कोर्ट जो फैसला करेगा करनाल मोटर मतलब हम नहीं निपटेंगे। कोर्ट जिसने गाड़ी खरीदी है वो इसने कोर्ट में पैसे नहीं दिए। जिम्मेवारी नहीं बनती। हमारी आपकी कोई जिम्मेवारी हमारी बनती। ये बताओ, आप मेरे को ये कहो, छोड़ो बहस नहीं करनी। कोर्ट के अंदर फैसला जो कोर्ट करेगी मैं मानूंगा। अगले तो सीधा प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं भाई, एसडीएम कोर्ट की, एसडीएम ऑफिस की गलती है। खरीदेगा वो कोर्ट में। नहीं नहीं, इनकी देखो ना जी, ये बोल रहे हैं जी प्रशासन को सीधा चैलेंज है भाई, एसडीएम ऑफिस से गलती हुई है और उसका भुगतान ये शरीफ आदमी कर रहा है जी। उसका भुगतान एसडीएम ऑफिस से, इनका कहना है। जबकि हम नहीं मानते, हमारा कहना यह है कि इनकी मिली भगत है। जो पुराने वाला जो फर्स्ट पार्टी थी उसके साथ इन्होंने मिलकर आरसी पे अगर पहले लोन था वो लोन उसने चुकाया नहीं और इनको सेल कर दी गई है, सीधी सी बात है। इनको किसने दी गाड़ी? इनको तो ट्रू वैल्यू टाटा मोटर ने, करनाल मोटर ने दी है, तो और उन्होंने देना चाहिए, उसमें लोन है या नहीं है? मारुति वालों ने दी है, तो उसका जो है भुगतान इन्हीं को ही करना चाहिए। और हम तो यही करेंगे कि इनको जो है गाड़ी मिले और इनका जो भी कंपनसेशन, जो भी नुकसान है, हरासमेंट तो कोई दे ही नहीं सकता, कम से कम इतना तो करें उसके लिए कि भाई काम धंधा तो खोल ले अपना। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल परिवार ये कह रहा है कि हम यहीं पर बैठे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और हरासमेंट तो देखो हुई है, मारुति अपने पैरों पर पानी पड़ने नहीं दे रही। और जो ग्राहक बहुत विश्वास के साथ 1.5 लाख गाड़ियां हर महीने खरीदते हैं, वो इस बात को जरूर समझें एक बार कि किस तरह से आपके विश्वास को चकनाचूर किया गया, किस तरह से अपने पैरों पर पानी पड़ने की जगह कह दिया गया कि ये तो एसडीएम ऑफिस की गलती। भी सरकार जाने या ये जाने, हमारा कोई मतलब नहीं है, मामला कोर्ट में है। 4 साल हो गए गाड़ी खरीदे हुए, गाड़ी खड़ी है थाने के अंदर, किस्तें ये सारी भर चुके हैं। ना मारुति वाले सुनने के लिए तैयार है, ना ट्रू वैल्यू वाले सुनने के लिए तैयार है, और ना ही यहाँ की जो एजेंसी है करनाल मोटर्स, या वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आपके विश्वास की धज्जियां किस तरह से उड़ती हैं वो आपने देख लिया। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और गाड़ी खरीदते वक्त सावधान जरूर रहें, क्योंकि अगली गाड़ी, अगला निशाना आप भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी इसी तरह से कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि यहाँ पर तो हाथ खड़े कर कर कह दिया जाएगा कि हमारी कोई गलती नहीं है, मामला कोर्ट में, अब कोर्ट ही जाने। सवाल यहाँ पर यह है कि 5,11,000 खर्चने के बाद, 3 लाख रुपए की वकीलों को फीस देने के बाद, जमानतें लेने के बाद, पुलिस में एफआईआर तक दर्ज होने के बाद, आखिर जिम्मेवार है तो है कौन? हमारे को निपटा दो जी भाई, हम क्यों निपटाएं आप लोगों का, आप हमारे को। सर ये पता क्या कह रहे हैं मेहता जी? मेहता जी कहते हैं 4,80,000 रुपए जब जिसको हमने दे रखे हैं उससे हमारे को दिला दो, हम 5,11,000 इसको दे देते हैं। हमारे से पूछ के दिए थे इन्होंने। ऐसे डील करते हो क्या? सर डील करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट के अंदर मैटर है, कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, जो कोर्ट करेगी बात खत्म हो, सिंपल। कोर्ट के अंदर अपने बहस को कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर जो फैसला कोर्ट के अंदर चला जाता है हम तुम कुछ नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। आप इनका आज फैसला कर दो, कोर्ट से मामले वापस हो जाएंगे सारे। गाड़ी चोलामंडल वालों को वापस करवा दो। कोर्ट के अंदर जब केस चल रहा है तो उसके अंदर हमने क्या करना, हमने आरसी बिल्कुल ठीक लिया, ठीक दिया। इनके अगर गलत गाड़ी होती तो एचपी चलती नहीं, मैंने समझी नहीं, हमने तो अपने चेक करके ली, चेक करके दी ऐसे। आपको लगता है, एक मिनट, आपको लगता है ये सुनने के बाद कोई कस्टमर को आपकी बात पे विश्वास करेगा? आपको लगता है? क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, अगर कोई फ्रॉड नहीं किया हमने, कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। इनके ऊपर तो 420 का पर्चा दर्ज है, समझे नहीं? इनके ऊपर क्यों दर्ज है, आपके ऊपर क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ भैया, इनका कोई, मैं कृष्ण कुमार का मैंने अभी एक बारी भी नहीं कहा कि कसूर है, ना इसका नहीं है। आप कह रहे हो आपने फ्रॉड नहीं किया तो 420 का पर्चा इनके ऊपर क्यों दर्ज है? के अंदर जो कोर्ट डिसीजन करेगी, ऑटोमेटिक कोर्ट के अंदर छानबीन चल रही है, उसके अंदर पता लग जाएगा किसने किया है क्या नहीं किया। छोटे ये एफआईआर दर्ज है? हाँ जी एफआईआर सर, ये सर नाम इसमें बलकार रंजीत को, कृष्णलाल सर। आपके नाम भी? मेरा नाम सर। इन्होंने भी कोई जमानत ली है अभी तक? नहीं सर, इन्होंने कोई जमानत नहीं ली। और आपको लेनी पड़ी? मेरे को लेनी पड़ी। इनको पार्टी बड़ी फर्म होने की वजह से इनको तो पार्टी कोई नहीं बनाता। इनको पार्टी कोई नहीं बनाता। तो भैया, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे देखें भी, इसे शेयर भी करें और इस बात को भी समझें कि आपके सपने आपको कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। आपके सपने, गाड़ी खरीदने के सपनों की बात कर रहा हूं, आपके गाड़ी खरीदने के सपने आपको थानों तक पहुंचा सकते हैं। आपके गाड़ी खरीदने के सपने आपकी गाड़ी को थानों तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल
जो परिवार है वो प्रताड़ित नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे और अगली क्या रणनीति रहेगी वो भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन सोशल मीडिया में ताकत बहुत है। हुंडई क्रेटा वालों ने किस तरह से अपने ग्राहक को क्रेटा बदल कर दी। पहले 75,000 रुपए के लिए उसे कह रहे थे कि गाड़ी को आग लगानी है तो बाहर जाइए, और उसके बाद खबर चली और नई क्रेटा गाड़ी कस्टमर को दी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मारुति भी हुंडई की तरह अपने कस्टमर्स का ध्यान रखेगी? क्या मारुति भी अपने कस्टमर्स को ये जो समस्या धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लग रहे हैं, इससे निजात दिलवाएगी? या मारुति का रुख भी ऐसा ही है कि भैया हम तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, 1.5 लाख गाड़ियां हमारी बिकती हैं, 2-4 नहीं भी बिकेंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन्हें न्याय मिलेगा या इस तरह से इन्हें कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने ही पड़ेंगे? इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं ABN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के करनाल मोटर्स ट्रू वैल्यू के एजेंसी से के सामने से आप सभी के साथ लाइव, जहां पर हाथ पकड़कर हमें भी कह दिया गया है भैया बाहर जाओ, कोर्ट डिसाइड करेगा। धन्यवाद। इसके पल्ले क्या है? मैं 2 ये साल कह से रहा हूँ, गाड़ी सुन लो, खड़ी है थाने में। आप ये चीज आपने जो भाई सब सुनते हैं, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, सुन लो उस आदमी ये को। कोई बात थोड़ी है। आप ये क्यों खड़ा? 1.5 घंटा हो गया, नू भले बुलाऊं। 1.5 घंटा किस लिए? किस लिए? तुमने तो छोले भटूरे खाए, मेरे जाकत भूखे, मेरे जाकत भूखे, हमने छोले भटूरे खा लिए। 2 साल हो गए, आराम से करने लग रहे। मेरे को बताओ अगले ने, मेरे को ये बोला अंदर घुसने किसने दिया आपको? अगर एक चोरी, एक सीना चोरी, कमाल है, लाखों रुपए के भी हम घर नहीं घुस सकते। आप तो आराम से करो भाई साहब, आराम से कर लीजिए।